हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मध्यकालीन भारत का इतिहास, अरबों एवं तुर्कों का आक्रमण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब आक्रमणकारी था, वह किसका सेनापति था? तो सबसे पहले जो अरब आक्रमण भारत पर हुआ था वो किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब क्वेश्चन ये है कि वो किसका सेनापति था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उमैयद खलीफा। पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी था उमैयद खलीफा और उसका जो सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। और यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था जिसने सिंध व मुल्तान को जीत लिया था। सिंध व मुल्तान को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर किस भारतीय राजा का शासन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर भारतीय राजा दाहिर का शासन था और ये एक ब्राह्मण वंशी राजा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लाम धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ था तथा शीघ्र ही इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप तथा ईरान और भारत तक हुआ। इस्लाम पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने इस धर्म का उपदेश प्रचारित किया। लगभग 570 से 632 ईस्वी तक इस धर्म का प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 712 ईस्वी में। हालांकि इसमें कई इतिहासकारों के बीच मतभेद है और जो मतभेद है वो इसलिए है क्योंकि बीडी महाजन के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने 711 में आक्रमण किया था, जबकि हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार 712 में यह तिथि है। तो मोहम्मद बिन कासिम को वैसे एनसीईआरटी की बुक्स में जो देखा जाता है वो 712 ईस्वी में इसने जो आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंध पर विजय प्राप्त करने के बाद अरब शासकों ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दिरहम। सिंधु क्षेत्रों में अरबों ने सर्वप्रथम दिरहम सिक्का चलाया था, तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, दिरहम। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, या फिर वह कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। इसने गैर धार्मिक कर, जजिया कर था, ये उन पर लगाया जाता था जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, तो ये एक गैर धार्मिक कर था। क्वेश्चन नंबर 7 है, खजूर की खेती एवं ऊंट पालन भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो खजूर की खेती और ऊंट पालन ये भारत में जो प्रारंभ हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरब आक्रमण के बाद। अरब आक्रमण के बाद खजूर की खेती व ऊंट पालन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरब आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया? अरब आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा आक्रमण किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुर्कों ने। अरब आक्रमण के बाद भारत में जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो तुर्कों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तब उसकी उम्र कितनी थी? तो मोहम्मद बिन कासिम की उम्र थी ऑप्शन सी, 17 वर्ष।
जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तब उसकी उम्र 17 वर्ष थी। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको मार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहने वाला प्रथम शासक बना? तो गजनी का वो प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो था ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था, यानी जो गजनवी वंश का जो संस्थापक था या गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी अल्पतगीन ने। अल्पतगीन का जो गुलाम और दामाद था वो था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का जो पुत्र था वो था महमूद गजनी, या जिसको महमूद गजनवी बोलते थे। ये सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था, और इसको ये उपाधि कहां से प्राप्त हुई थी? ये बगदाद के खलीफा से प्राप्त हुई थी। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 11 है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किए, और वास्तव में जो इसका उद्देश्य था उसमें जो मंदिरों पर आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था वहां जो धन था उसको लूटना। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 26 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। वास्तव में उसने जो भारत पर आक्रमण किया था वो धन प्राप्त करने के लिए किया था, क्योंकि बचपन में उसने भारत के विषय में बहुत सी कहानियां सुनी थी। उसने सुना था कि भारत में धन बहुत है, और इसलिए वह भारत के धन के प्रति बहुत ही आकर्षित था, और यही कारण था कि उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसमें जो इसकी सबसे बड़ी लूट थी वो थी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 13 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो महमूद गजनवी के साथ दास रूप में एक विद्वान आया था अल बरूनी, तो इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी वो था ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। अल बरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद, इसको अल बरूनी के नाम से जाना जाता था, और इसका जो जन्म था ये मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म यानी खीवी नामक के स्थान पर हुआ था, और ये 1017 ईस्वी के आसपास महमूद गजनवी द्वारा ख्वारिज्म पर जब आक्रमण किया वो अधिकार करने के बाद इसको एक युद्धबंदी के रूप में गजनी ले जाया गया था, यानी ये एक तरह से दास था। और इसी ने किताबुल हिंद, जिसको तहकीक हिंद भी बोला जाता है, इसकी रचना की थी। और इस पुस्तक में सुल्तान महमूद के कार्यकलापों का जो है विवरण पूरा नहीं दिया गया है, यानी इसमें भारत की संस्कृति, ऋतुओं इत्यादि के बारे में बताया गया है। इसमें 4 वर्णों का भी वर्णन मिलता है कि भारत में भारतीय समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, और सर्वोच्च जाति वर्ण ब्राह्मणों की थी, ये ऐसा उसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद किसका पूरा नाम था? तो अभी बता दिया गया है इससे पहले क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल बेरूनी। अल बेरूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद, इसको अल बेरूनी के नाम से भी जाना जाता था। इसने जो पुस्तक लिखी थी वो 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक जीवन पर ये प्रकाश डालती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, महमूद गजनवी का संबंध किस वंश से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यामिनी वंश।
महमूद गजनवी का जो संबंध था वो यामनी वंश से था। अल्पतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सुबुक्तगीन इसका गुलाम और दामाद था, और सुबुक्तगीन का जो पुत्र था ज्येष्ठ, वो था महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यमीनुद्दौला एवं अमीन उल मिल्लत की उपाधि खलीफा के द्वारा किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी को। खलीफा ने महमूद गजनवी को यमीनुद्दौला एवं अमीन उल मिल्लत ये उपाधियां दी थी, और ये जो दो उपाधियां दी थी उसमें यमीनुद्दौला का अर्थ था साम्राज्य का दाहिना हाथ, वो अमीन उल मिल्लत यानी मुस्लिमों का संरक्षक। तो ये उपाधि देकर खलीफा ने इसको जो सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल एवं आनंदपाल को वहिंद की प्रथम एवं द्वितीय लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने हिंदूशाही वंश के शासक जयपाल और आनंदपाल को पराजित किया था। जयपाल का पुत्र था आनंदपाल। जयपाल के साथ 2 युद्ध हुए थे, जिसमें जयपाल को पराजय मिली। अंत में शर्म के कारण जयपाल ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जयपाल का जो पुत्र था आनंदपाल, उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आक्रमण किया, परंतु वह भी पराजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुत सिक्कन यानी मूर्ति भंजक किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी को। बुत सिक्कन यानी मूर्ति भंजक महमूद गजनवी को कहा जाता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूर्तियां तोड़ी, मंदिरों को लूटा, उसमें महमूद गजनवी ने सर्वाधिक मूर्तियों को तोड़ा, इसलिए इसको जो उपाधि मिली वो मूर्ति भंजक मिली थी, बुत सिकन या मूर्ति भंजक। सुल्तान की उपाधि किनके द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तुर्कों के द्वारा। सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि भी महमूद गजनवी ने धारण की, जो अगले क्वेश्चन में ये मिलेगा। तो तुर्कों के द्वारा सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किसने धारण की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शाहनामा पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजकवि फिरदौसी। राजकवि फिरदौसी शाहनामा पुस्तक का लेखक था, और ये फारसी भाषा का इसको संस्थापक भी माना जाता है। इसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, जो 30 वर्षों में इसकी रचना की थी। 30 वर्षों में इसकी रचना की थी। तो ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अरब एवं तुर्क आक्रमण के संबंध में, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।